हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और सॉलिड स्टेट की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वॉइड्स की। किसकी बात करी थी? वॉइड्स की। कि वॉइड्स का अपन क्या करते हैं, रेडियस रेशो निकालते हैं इन आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि रेडियस रेशो का यूज क्या है कि हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेडियस रेशो। और क्या पता कर सकते हैं? उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है। तो उसी रेडियस रेशो की हेल्प से हम क्या देखेंगे, आयनिक क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर को हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, NaCl को हम काफी नाम से जानते हैं, जैसे कि अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसको बोलते हैं रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर का टाइप होता है रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर। ये काफी फेमस चीज है जो तुम्हें सुनने को मिलेगी। ठीक है। अब देखो, जो अपने पास NaCl है उसमें कैटायन क्या होगा? Na प्लस। और एनायन क्या होगा? Cl माइनस। ठीक। रेडियस रेशो कैसे निकालते हैं हम? रेडियस रेशो होता है अपना रेडियस ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस। अब ये जो है Na प्लस और Cl माइनस की रेडियस अपने को एक्सपेरिमेंटली नोन है, और एक्सपेरिमेंटली नोन होने के कारण हम क्या निकाल सकते हैं? उनका रेशो, रेडियस रेशो, जो कि आता है अपना 0.52। अच्छा, ये बताओ, अगर 0.52 रेडियस रेशो है, यानी कि किस तरह का वॉइड होगा वहां पर? मैंने बता रखा है कि ओक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। ओक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस रेशो रहता है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0.414 से शुरू होगा और 0.732 तक जाएगा। ठीक है, 0.732 नहीं रहेगा। अगर रेडियस रेशो की वैल्यू 0.52 है, यानी कि वॉइड किस टाइप का प्रेजेंट है? जीरो ओक्टाहेड्रल। ठीक है। इससे क्या डिसाइड होता है? इससे डिसाइड ये होता है कि जो एनायन है Cl माइनस, ये क्या करेगा? इट विल फॉर्म लैटिस। लैटिस किस टाइप का? CCP या फिर FCC। क्यों? क्योंकि FCC में ही अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ठीक है। मैंने बताया था CCP और FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन भी बताई थी, नंबर भी बताई थी। तो अपने को पता चल गया CCP क्या है, लैटिस फॉर्म करेगा। अपने को पता है कि देखो, एनायन क्या होता है? बड़ा होता है। कैटायन क्या होता है? छोटा होता है। तो बड़ा जो क्या करता है वो लैटिस फॉर्म करता है, छोटा वॉइड्स में जाता है। ठीक। तो Cl माइनस क्या करेगा? अपना लैटिस फॉर्म करेगा CCP और FCC। और Na प्लस क्या करेगा? Na प्लस, कहाँ जाएगा? टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सारी ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स will be covered by Na plus, will be covered by Na plus। ठीक है, ये अपना हो गया। अब देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं, ये बताओ कि लैटिस में कितने Cl माइनस होंगे? नंबर ऑफ Cl माइनस कहाँ कहाँ पर है? FCC लैटिस बना रहा है, यानी फेस सेंटर कितने होंगे? 6। और उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। प्लस कॉर्नर पे भी होंगे 8, कॉर्नर पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। टोटल कितने हो गए? 4। अच्छा, अगर 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो चाहिए? टीवी होनी चाहिए 2n यानी 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होनी चाहिए 4, 4 into 1। तो नंबर ऑफ Na प्लस कितना हो गया? नंबर ऑफ Na प्लस 4 वोल्ट। सब में कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1 का, क्योंकि अपना ऑक्टाहेड्रल वोल्ट कहाँ पे मिलती है? जल्दी बताओ, ऑक्टाहेड्रल वोल्ट कहाँ पे मिलती है? नहीं होगा ये, अरे 1 का नहीं होता है, वो टेट्राहेड्रल वोल्ट का है। ठीक है, तो इसको अपन मिटा लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वोल्ट की लोकेशन बताओ। ऑक्टाहेड्रल वोल्ट की लोकेशन होती है एक एज सेंटर। एज सेंटर कितने होते हैं? 12। सब पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 का। और एक होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर एक होता है, उस पर कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा। तो ये भी हो गए 4। ठीक है, यानी कि अपना क्या हो गया फॉर्मूला? Na4Cl4। एक्चुअली ये में फॉर्मूला नहीं हुआ, फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। और ये जो 4 कॉमन आया है, ये डिसाइड करता है Z = 4, यानी कि NaCl के 4 फॉर्मूले पर यूनिट सेल रहेंगे। देयर विल बी, इन यूनिट सेल देयर विल बी there will be 4 formula of NaCl
पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl अपने को देखने मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई अपने NaCl की स्ट्रक्चर की बात। अब थोड़ी थोड़ी बात और कर लेते हैं। जैसे कि अगर जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनी है, उसमें एज लेंथ की वो बताओ। एज लेंथ को बताना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ Na प्लस एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस। देखो किस तरह का लेटिस बना रहा है, किस तरह का लेटिस बना रहा है। एफसीसी में अपना क्या जा रहे हैं, Cl माइनस। ये मैं एफसीसी ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्यूब, यहाँ पर एटम्स हो गए, यहाँ पर एटम्स हो गए। ठीक है, ये कॉर्नर। और Na प्लस कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है, एज सेंटर। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक, तो ये हो गई एज सेंटर पर। तो इसको देखो जरा, ये किस टाइप से रहेगा, मैं यही दिखा रहा हूँ कि पूरा पहले तो एटम जो Cl माइनस है, एनायन, वो कुछ इस तरीके से इसको दोनों तरफ से कॉर्नर पर एटम रहेंगे। बीच में अपना क्या है, Na प्लस। ठीक है, बीच में है अपना Na प्लस। अब देखो, अगर इसकी रेडियस क्या है, RCl माइनस, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, RNa प्लस। अब टोटल ये क्या है, एज लेंथ A। तो अगर मैं इसको लिखूं कि RCl माइनस प्लस 2 इंटू RNa प्लस N बड़ा हो गया, प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस किसके बराबर हो जाएगी, A के। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि RNa प्लस प्लस RCl माइनस इंटू 2, या फिर बराबर हो जाएगा A/2 के। समझ में आती है बात। ये मैंने दो कॉमन ले लिया यहाँ से। तो ये हो गया अपना एज लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इन NaCl स्ट्रक्चर। ठीक, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है वो है तुम्हारी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन क्या होगा, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि उसको कितने एनायन टच कर रहे हैं। ठीक है, एनायन फॉर कैटायन, कितने एनायन उसको टच कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। और एनायन के लिए होगा कि उसको कितने कैटायन टच कर रहे हैं। समझ में आती बात। अब देखो, जैसे इसमें इसमें Na प्लस कहाँ पे जा रहा है, एज सेंटर पर। एक ये एटम टच करेगा कॉर्नर का, एक ये एटम टच करेगा कॉर्नर का। देखो इसके फेस पे भी क्या है, अपना Cl माइनस है। इसके फेस पे यहाँ पर Cl माइनस है, तो ये भी इसको टच कर रहा होगा। और इधर वाले फेस पे भी क्या होगा, Cl माइनस। अगर इसके बाहर आओगे तो भी यहाँ पर भी ना, ये पीछे वाली फेस के आगे, आगे वाला भी होगा, इसका भी, और इस साइड वाले भी। तो ये हो गया कितने, 6। अगर तुम सोचो कि Na प्लस कहाँ पर प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब बनती हैं, जब 6 एटम्स क्या होते हैं, टच करते हैं। तो सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, उसका कितना होगा। Cl माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर, Cl माइनस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, Cl माइनस अपना प्रेजेंट है फेस सेंटर पर और कॉर्नर पर। तो एक रफ डायग्राम जो मैंने बनाया है, थोड़ा सा ज्यादा ही रफ हो गया ये। तो Cl माइनस यहाँ पर प्रेजेंट है अपना, और ये हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन क्या होता है कि उसको कितने कैटायन टच कर रहे होंगे। कैटायन अपना कहाँ पर प्रेजेंट है, कैटायन है अपना एच सेंटर पर। तो देखो, अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसको ये वाला कैटायन Na प्लस टच कर रहा है, ये वाला Na प्लस टच कर रहा है, ये वाला Na प्लस टच कर रहा है। इस साइड जाओगे तो ये वाला Na प्लस टच करेगा जो इस यूनिट सेल के बाहर है। ठीक है, एक ऊपर वाला Na प्लस टच करेगा, और एक इस साइड वाला, है ना, इसके आगे वाली यूनिट सेल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 6। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये हो गया 6। तो इसको कहेंगे सो स्ट्रक्चर हैज 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, स्ट्रक्चर के पास कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, 6:6। इस तरीके की अपन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक, ये हो गई अपनी NaCl के बारे में बात। NaCl का अपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, एज लेंथ निकाला, ठीक है, फॉर्मूला निकाला। अब यही बात हम करते हैं किसके साथ, CsCl के, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, पहले NaCl के बारे में बात कर लें कि अगर NaCl के बारे में बात करूं कि इसके एग्जांपल और किस किस में अपने को देखने को मिलता है। तो अगर जैसे KCl हो गया,
RBCl हो गया इस साइड, या फिर FeO हो गया, ये सब क्या करते हैं, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर अपना शो करते हैं। रॉक सोल्ट क्या है, NaCl का स्ट्रक्चर, ये जो टाइप है इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। चलो अब बात करते हैं CSCl की, किसकी, CSCl स्ट्रक्चर की। CSCl CSCl के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रेडियस रेशो, रेडियस ऑफ CS प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये पता होना चाहिए तो अपने को स्ट्रक्चर का पता झट से चल जाएगा। ये आता है अपनी वैल्यू 0.973। अच्छा बताओ जल्दी से, अगर 0.973 है रेडियस रेशो तो किस टाइप की वॉइड प्रेजेंट होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वॉइड किस टाइप की है, क्यूबिकल, क्यूबिकल वॉइड है वहां पर, क्योंकि क्यूबिकल वॉइड की रेंज क्या होती है 0.732 से 1 तक क्यूबिकल वॉइड है अपनी। ठीक, अच्छा चलो क्यूबिकल वॉइड होगी। अब क्यूबिकल वॉइड अपने कहाँ देखी थी, क्यूबिकल वॉइड कैसे बनती है, जब क्या होता है कि एक सिंपल क्यूबिक लेटिस अगर मान लो बन जाए, है ना, क्यूबिकल वॉइड 8 एटम्स के टच होने से बनती है। तो हमने देखा था क्यूबिकल वॉइड कैसे बन रही थी कि 8 एटम्स सारे कॉर्नर वाले क्या करें, इसको टच कर जाएं। ठीक है, हाँ कौन, तो बीच में जो वॉइड बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम, क्यूबिकल वॉइड। ठीक, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि Cl माइनस कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, Cl माइनस विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ठीक है, Cl और Na प्लस कहां पर प्रेजेंट रहेगा, Na प्लस विल बी प्रेजेंट एट वेयर, एट बॉडी सेंटर, या फिर बॉडी सेंटर में इसलिए बोल रहा हूँ वो क्योंकि क्यूबिकल वॉइड बॉडी सेंटर पे है, या फिर इसको तुम क्यूबिकल वॉइड ही लिख लो, विल बी प्रेजेंट एट क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, विल बी प्रेजेंट एट क्यूबिकल वॉइड, समझ में आती बात, जो कि कहां पर है, बॉडी सेंटर पर। तो अच्छा ये बताओ कि क्रिस्टल में कितने CS प्लस होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ CS प्लस, नंबर ऑफ CS प्लस आयन। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड कहां पर है, बॉडी सेंटर पर, और 1 एक बॉडी सेंटर है, पूरा का पूरा अंदर है, तो कंट्रीब्यूशन भी 1, तो CS प्लस 1 कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स 1। अगर नंबर ऑफ Cl माइनस की बात करें तो ये कितना हो जाता है, देखो Cl माइनस कहां पर है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो ये भी हो गया 1। तो CS1 और Cl भी 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया CsCl, यानी Z इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर Z 1 है इसका मतलब क्या है, ओनली वन फॉर्मूला विल बी प्रेजेंट इन यूनिट सेल, है ना, यूनिट सेल में CsCl का सिर्फ एक फॉर्मूला अपने को देखने को मिलेगा, जैसे NaCl का कितना था 4 फॉर्मूला पर यूनिट सेल, CsCl का 1 फॉर्मूला पर यूनिट सेल। अच्छा, तो अपन जो सबके लिए निकाल रहे थे, सबसे पहले क्या निकाल लेते अपन, एज लेंथ, एज लेंथ की बात करते हैं। ठीक, एज लेंथ, एज लेंथ काफी पहले से निकालते आ रहे हैं इन सब चीजों को, तो अब तक तो अंदाजा भी हो जाना चाहिए था, दिमाग में आ जाना चाहिए था कि क्या होने वाला है। अब देखो मैंने क्रिस्टल बनाया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कॉर्नर पर अपने क्या है, एटम्स, जो किसके हैं, Cl माइनस के, और CS प्लस कहाँ पर है अपना, बॉडी के सेंटर पर, ये हो गया बॉडी का सेंटर, बॉडी का सेंटर। तो किस तरीके से होगा, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, बॉडी डायगोनल के अलोंग एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा मेरे को, ये कौन सा Cl माइनस, ये भी Cl माइनस, और बीच में अपना Cl CS प्लस, ये हो गया अपना Cl प्लस, जो कहां पर है, क्यूबिकल वॉइड में। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि R ऑफ Cl माइनस प्लस 2 इंटू R ऑफ CS प्लस प्लस Cl माइनस किसके बराबर, रेडियस ऑफ Cl माइनस किसके बराबर है, √3 ऑफ A। ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, A√3, अगर एज लेंथ क्या है A। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं आर सी एस प्लस प्लस आर सी एल माइनस किसके बराबर हो गया, √3a/2 के लिए। ये हो गई अपनी एज लेंथ। अब बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का क्या होता है, कितने एनायन टच कर रहे हैं, एनायन का क्या होता है, कितने कैटायन टच कर रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, क्यूबिकल वॉइड में आया है अपना CS प्लस,
तो सी एस प्लस क्यूबिकल वॉइड में आया है। क्यूबिकल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है? 8 एटम से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। अगर हम किसकी बात करें? Cl माइनस की। Cl माइनस का, अब देखो Cl माइनस कहाँ है? कॉर्नर पर है, कॉर्नर, ये है अपना Cl माइनस। अब इसको टच कौन करेगा? सिर्फ ये बॉडी सेंटर वाला एटम है ना, इसी को टच कर, कॉर्नर 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 टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रेडियस रेशो सिर्फ 0.732 होता, आइडियल क्रिस्टल होता, तब ये कॉर्नर एटम टच करते हैं। अब उससे बड़ा है तो यानी वॉइड बड़ी होती जा रही है, जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो देखो इसको ये बॉडी सेंटर टच कर रहा है। अब इस साइड क्या है? एक ही बॉडी सेंटर है। अब इस साइड एक यूनिट सेल होगी, उसके बॉडी सेंटर पर एक एटम होगा, फिर इसके आगे वाली बॉडी सेंटर पर एटम होगा, इसके पीछे वाले, इस मतलब ये साइड वाले के आगे वाले एक बॉडी सेंटर पर एटम होगा। तो नीचे वाले प्लेन में 4 हो गए। अब ऐसे ही ऊपर होंगे, ऊपर में एक बॉडी सेंटर होगा जहां पर ये टच करेगा, ऐसे इस साइड, फिर इसके आगे की तरफ, इस साइड आगे की तरफ, तो 4 नीचे वाले प्लेन में, 4 ऊपर वाले प्लेन में, 8 अपने क्या करेंगे? बॉडी सेंटर वाले एटम इसको टच करेंगे। तो इसका क्या हो गया? अपना कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो गया। तो ये वाली जो चीज है ये मैंने पहले ही बता रखी है, मैं इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा। मैंने बताया था कि एक एटम्स को, एक क्यूब को हम 8 क्यूब में कैसे डिवाइड करते हैं, और उसके बाद कैसे अपन उसमें विजुलाइज कर सकते हैं। तो बार बार एक ही चीज को करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही चीज हम पहले कर चुके हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले भी निकाल चुके हैं। तो सी एस और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8:8। तो इसको किस टाइप की स्ट्रक्चर अपन बोलेंगे? तो अगर सी एस प्लस और Cl माइनस दोनों का क्या है? 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज 8:8 स्ट्रक्चर, है ना। जैसे अपना सी एस वाला कितना था? 6:6, तो ये हो गई 8:8 स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl में अपने को क्या देखने को मिला कि 6:6 स्ट्रक्चर थी। अच्छा, CaCl में क्या मिला अपने को? 8:8 स्ट्रक्चर थी, है ना। और अपना क्या था इसमें? आर आर बाई उसका रेडियस का रेशो कितना था? a/2। और इसमें कितना था? √3a/2। ठीक है, ये किसका है? आर कैटायन प्लस आर एनायन इसका। तो ये सब चीजें अपने को देखने को मिली हैं। रेडियस रेशो मैंने बताया था, तो इसमें कितना था अपना? 0. कितना था? 0.937, 0.937। और सबसे ऊपर ले चलें अगर, तो अपने को यहाँ पर पता चला था रेडियस रेशो 0.52, 0.52 और 0.937। तो ये हो गई अपनी NaCl और CaCl की स्ट्रक्चर। अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा? ZnS की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। ZnS की 2 स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब कि एक ही ZnS फॉर्मूला एक है, लेकिन उसको वो 2 टाइप की स्ट्रक्चर में मिलता है, तो उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई कमी रह गई हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट कर देना। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हो तो क्या होता है, मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है, मैं और ज्यादा कंटेंट बनाने के लिए क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो ये सब उम्मीद है पसंद आएगा पूरा वीडियो। ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू।